जी नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमल चौधरी कृषि एडवाइस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि किसान भाइयों, आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे खेत में सोयाबीन की बुआई हो चुकी है और सोयाबीन का जर्मिनेशन भी लगभग 90 से 95% तक हो चुका है। क्योंकि किसान भाइयों, इस 90 से 95% जर्मिनेशन होने के पीछे एक मुख्य कारण है और उसका मुख्य कारण है सीड ट्रीटमेंट। इस सीड ट्रीटमेंट का फायदे जो है बहुत अधिक है और हमको सभी प्रकार की फसलों के बीजों का सीड ट्रीटमेंट करना ही चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोयाबीन के बीज को सीड ट्रीटमेंट करने के बाद में उसका जर्मिनेशन जो है 100% होने की संभावना रहती है। और यदि ये सीड ट्रीटमेंट यदि नहीं रहता तो इसमें जर्मिनेशन जो है वो 30% भी हो सकता था, 40 भी हो सकता था, 70 भी हो सकता था। यहाँ तक कि यदि कम होता है, यदि हमारा बीज यदि सही नहीं है और अच्छे से यदि सीड ट्रीटमेंट बीजोपचार नहीं किया गया है तो हमारा जर्मिनेशन 20%, 10% तक भी आ सकता है। किसान भाइयों, आपने जैसा सुना कि सीड ट्रीटमेंट, ये सोयाबीन सीड ट्रीटमेंट करा हुआ है कार्बानडाजिम मैंकोजेब से। जैसे कि आप देख रहे हो कि सोयाबीन बीज का कोट जो है वो बाहर आ गया है और इस तरीके से ये ट्रीट करा हुआ है। और ये फंजीसाइड का ट्रीटमेंट होने के कारण ही इसमें पौध संख्या जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दिख रही है। क्योंकि किसान भाइयों, जिस तरह हम नवजात शिशु को टीकाकरण करते हैं उसी प्रकार हमें हमारी खेती की हर फसलों को जो तैयार कर रहे हैं उनके बीजों को सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, बीजोपचार करना चाहिए। उसके बहुत सारे लाभ हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जो सक्षम किसान रहता है, बड़ा किसान रहता है, समझदार किसान रहता है, पढ़ा लिखा हुआ रहता है और प्रशासन की योजनाएं प्रचार प्रसार की, उसके माध्यम से अभी किसानों के बीच में जागरूकता तो आ गई है। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों को कभी कभी ऐसा लगता है कि सीड ट्रीटमेंट करने से कोई औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सीड ट्रीटमेंट यदि करेंगे तो उसके पीछे खर्च होगा। लेकिन किसान भाइयों, सीड ट्रीटमेंट के पीछे खर्च करने से उसका सीड ट्रीटमेंट तो हो जाता है और उसमें जो है उसका बचाव भी होता है, हमको आर्थिक बचत भी होती है और हमारी शारीरिक बचत भी होती है और समय की बचत भी होती है। क्योंकि बड़ा किसान तो जो है मशीन, क्योंकि किसान भाइयों, बड़ा किसान तो जो है सक्षम रहता है, सीड ट्रीटमेंट कर लेता है। लेकिन छोटे किसान भाई आज भी सीड ट्रीटमेंट सामान्यतः वो नहीं कर पाता है। क्योंकि उसके पीछे आर्थिक और मशीनीकरण, उसके कारण जो है कहीं न कहीं वो पीछे हट जाता है। क्योंकि किसान भाइयों, मैं आपको सबसे साधारण सीड ट्रीटमेंट का तरीका बताता हूँ। आपको कहीं भी किसी भी कंपनी के एम्प्लॉइज़ के पास, किसी भी मशीन वाले के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे घर का खेत है और इसमें हमने जो ये सीड ट्रीटमेंट करा है ये घर पे तिरपाल पे करा है। कार्बानडाजिम मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लिया है और उसको तिरपाल पे बीज को डालकर उस पे पाउडर को छिड़का गया है और ग्लव्स पहन के उसको मिक्स किया गया है। और बोने के आधे घंटे पहले, न कि आपको महीनों पहले या 8 दिन पहले, 4 दिन पहले उसका चिंता करके उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है और उसका चिंता करना है, रखना है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बीजोपचार आधे घंटे के पहले आप कर सकते हैं, जैसा कि हमने करा है। उसका पैकिंग करके सीधा सीड ड्रिल में डाल दिया गया है। तो किसान भाइयों, ये एक आसान सी पद्धति है जो सभी प्रकार की फसलों के बीजों के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। मैं स्वयं एक किसान हूँ। मेरे पिताजी खेती करते थे, मेरे दादाजी खेती करते थे। जब से मैं समझदार हुआ हूँ
तब से हमारे यहाँ जितने प्रकार की फसलें बोई जाती है उनके बीजों का उपचार किया जाता है। आज बाजार में कई प्रकार के रासायनिक तत्व फंजीसाइड के हैं और बहुत बड़ी बड़ी रेंज के हैं। यहाँ तक कि आधा किलो का पाउच, 400 ग्राम का पाउच 1200 रुपये तक का भी मिलता है। क्योंकि किसान भाइयों, इतना महंगा उत्पाद उपयोग करने की ज़रूरत ही नहीं है। 150 रुपये का एक पाव कार्बनडाजिम मैंकोजेब फंजीसाइड आता है और उससे हम 80 से 100 किलो तक का बीजोपचार कर सकते हैं। हम इन फंजीसाइड का सोयाबीन में जैसे करा है उसी प्रकार चने में कर सकते हैं, गेहूं में कर सकते हैं, मूंग में कर सकते हैं, मूंगफली के लिए कर सकते हैं, उड़द के लिए कर सकते हैं, बाजरा के लिए कर सकते हैं। इन तमाम बीज वाली फसलों में उपयोग हम इस फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपसे आशा एवं उम्मीद करता हूं कि मैंने जिस पद्धति का उपयोग करा है सीड ट्रीटमेंट के लिए, वो उस पद्धति का आप जरूर उपयोग करेंगे और आप देखेंगे कि जिसके लिए किसान और कंपनी प्रतिनिधि ये दुनिया आपको बोलती रहती है कि सीड ट्रीटमेंट करवाओ, सीड ट्रीटमेंट करवाओ, और आप हाँ करते रहते हैं, लेकिन समय बीतता रहता है और आखिरी में वो सीड ट्रीटमेंट जो है अधूरा रह जाता है। तो अब आपका सीड ट्रीटमेंट कभी भी अधूरी कहानी बनकर नहीं रहेगी। खेत में जाने के आधे घंटे पहले भी आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इस पद्धति को, जो कि हमारी देसी पद्धति है, उसका उपयोग कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। जय हिंद, जय किसान।